आप सबों को मेरा जय मसीह की और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ब्रिंगिंग मी हियर वंस अगेन so that I can present my message this evening. And I am so thankful to God and to my viewers who are watching my videos and trying to share it with their friends and subscribing to my channel. I would like to thank all of you. आपको सबका स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के द्वारा। आपका धन्यवाद हो। मसीह आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे अपने मैसेज से पहले। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों तक बांट सकते हैं। तो मेरे लबों को छू, एक एक शब्द जो मैं बोलूं मुझे अपनी बुद्धि से भर, मुझे दानिश दे और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति दे, ताकि एक एक शब्द जब वो तेरी ओर से हो। मैंने अपने मन को खाली किया है और क्योंकि मैं पापी हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पापों को क्षमा किया जाए और जो वचन अब मैं बोलने वाली हूँ वो तेरी ओर से हो और लोग इसको सुने, आशीषित हो और अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि आज मेरा मैसेज जो है वो एक और नया मैसेज है और आज हम देखेंगे कि नेहमाया की पुस्तक में हम जाएंगे आज। और नेहमाया की प्रार्थना, the prayer of Nehemiah, that's what we are going to see today. किस तरह की उसकी प्रार्थना थी और उसे क्यों जरूरत पड़ी प्रार्थना में जाने की। यहाँ पे अगर हम देखें नेहमाया के पहले अध्याय में तो हम देखते हैं कि ये जो था हकल्या का पुत्र था और ये 20वें वर्ष के 21वें नामक महीने में शुशम नामक जगह में रहता था और ये राजा का जो था पिलाने वाला था। He was the cupbearer of King Artaxerxes and therefore he was a very trusted and faithful and loyal servant of King Artaxerxes. He also trusted God because his work was before the king could take part in the drink, he has to taste it. उसका काम था कि जब वो राजा को वो ड्रिंक दे तो उसको जो है सबसे पहले उसको चखना है। अगर किसी ने कोई उसमें कुछ मिलाया है तो सबसे पहले ये कप बेरर जो था, जो पिलाने वाला था, उसके ऊपर नाम आ सकता था। इसलिए उसको जो है पहले जब वो ड्रिंक देता था राजा को, जो जूस देता था, जो वाइन देता था, उसको पहले टेस्ट करना पड़ता था। और इसलिए जो है उसने राजा का जो है विश्वास पात्र बना, क्योंकि राजा जब तक नहीं पीता था जब तक कि वो अपने हाथ से उसको ड्रिंक बना के ना दे। और ये जो है बहुत ही जरूरी काम था। This was a very important job for Nehemiah, that he was trusted by his king. God trusted him and he was loyal to God. And therefore the task that he was given to him, he had to taste the wine before he could serve to the king. And therefore he was responsible for the wine that was brought to his presence. And therefore he would not give to the king without tasting the wine. सबसे जरूरी काम था उसको पहले उसको टेस्ट करना है, तब जो है उसको देना है। हम यहाँ पे देखते हैं पहले अध्याय में कि ये जब वहां पे बड़ा अच्छा काम कर रहा था और इसके पास जो है एक मैसेज आता है। ये मैसेज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इसका नाम है नेहमाया, का मतलब है कंफर्ट ऑफ यहोवा, यहोवा की ओर से तसल्ली, यहोवा की तसल्ली, ये नेहमाया का नाम का मतलब था। He served as cupbearer of Persian king Artaxerxes during his 41st year reign. आर्टेजक्सीज ने 41 साल तक काम किया राजा के तौर पे। और हम देखते हैं कि आर्टेजक्सीज ही था जिसकी रानी जो है उसको एस्तर को बनाया गया। उससे पहले वाशती जो रानी थी, आर्टेजक्सीज की पहली रानी जो थी, उसको जो है उसने अपने राजा का कहना नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए उसे उस राज्य से उसको जो है रानी की पदवी से हटाया गया और क्वीन एस्तर को जो है चुना गया। ये वही आर्टेजक्सीज है
जिसके राज्य में नेहमाया जो है काम कर रहा है, और वो पानी जूस पिलाने का काम करता है, बहुत ही खास काम है। gave up the luxury of ease of the palace to help his people in Israel. अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने ये इतना अच्छा काम छोड़ के, वो उसको काम मिला था, उसने काम लिया यरूशलेम की दीवारें बनाने के लिए, यरूशलेम का मंदिर बनाने के लिए, जो काम जो था बहुत ही कठिन था, लेकिन परमेश्वर के बिना वो नहीं कर सकता था। That was a very important task that was given to him. And so here we see he left all the comforts and facilities of the palace and goes to Jerusalem. Now, how does he tend to go to Jerusalem? यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है दूसरी आयत में, नहमाया के पहले अध्याय के दूसरी आयत में देखेंगे कि यहाँ पे उसका भाई आता है, और वो जो है हनानी जो है उसका भाई होता है, और जो यहूदा से आया था, और उसने बताया कि जो लोग यरूशलेम वापस चले गए हैं, द पीपल हु हैव गॉन बैक टू जेरूशलेम, देयर कंडीशंस आर वेरी पैथेटिक and they have no proper place to stay. The city is in ruins. City of Jerusalem is in ruins. The walls have been devastated, and therefore he brings the news to Nehemiah. वो एक ऐसी खास खबर लेकर आता हनानी, बताता है कि यरूशलेम की दीवारें टूट गई हैं, जला दिया गया था उन्हें, और शहर जो है पूरा का पूरा जो है खंडर बना हुआ है, और वो लोग जो ये बेबीलोन से जो वापस गए हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है। और ये सुन के जो है नेहमाया को एकदम वो चिंता में पड़ जाता, वो रोने लगता है। यहाँ पे कह रहा है, जो बच्चे हुए लोग बंधुआई से छूटकर इस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। देयर कंडीशंस आर वेरी पैथेटिक, और उनकी निंदा होती है। पीपल डोंट गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी है और उसके फाटक जल गए। The gates of Jerusalem, all 10 gates of Jerusalem were all burnt up. 10 जो उसके द्वार थे, उन सबको जला दिया गया था। हर गेट पे जाओ, जहां पे चमक थी, आज वो रुइन में खंडर बना हुआ है। और इसलिए जब वो यरूशलेम की देखता है हालत जो उसके भाई ने बताई, और इसने जो है, when I heard those words, I sat down and wept and mourned for days, and I fasted and prayed before the God of heaven. पहले नहमीया 1:4 में क्या है, जब उसने ऐसा सुना, ये क्या, ये बैठ गया घुटने टेक के, और इसने रोना शुरू किया, किड़गड़ाना शुरू किया, जैसे दुख मनाते हैं यरूशलेम के लिए। और इसने जो है उपवास करना शुरू किया और प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। यहाँ पे ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता रहा। He does not know how many days he fasted and he cried. फिर कह रहा है, मैं सम्मुख स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भाई योगेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता, उन पे करुणा करता है। He is now crying before God for the sins of the people of Jerusalem who had gone back, and their conditions are pathetic. He is asking forgiveness. He is repenting on behalf of those people. उन लोगों की दुर्दशा देख के उनके पापों की क्षमा के लिए वो प्रार्थना करता, उपवास रखता है, ताकि परमेश्वर उसकी सुधि ले और यरूशलेम के लोगों की सुधि ले। इसलिए जो है, इसके लिए जरूरी होता है कि इसने प्रार्थना में अपना समय बिताया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 6ठी आयत में कहा, तू कान लगाए और आंखें खोल के रह, जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे इसराइलियों के दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। He wanted God of heaven to listen to his prayer, the pleas and the petitions that he was praying for the people of Jerusalem. ये कह रहा आगे, मैं और मेरे माता पिता के घरानों ने पाप किया। First thing is we have to accept that we have sinned. हमें ये बताना है कि हमने पाप किया है। जब हम इस चीज को रियलाइज करने कि हमने पाप किया है, when we realize we have sinned against the God of heaven, we have gone away from the God of heaven, and when we realize, we come back to the fold of God and he takes care of us.
इससे मैं अपने पाप को, अपने माता पिता के पापों को भी मानता हूँ, और ये यहाँ पे कह रहा है कि तू उनकी सुधि ले, परंतु यदि तुम मेरी और फिरो, मेरी आज्ञाएं मानो। ये परमेश्वर को याद दिला रहा है कि तूने ऐसे कहा, अगर तुम अपने मेरी आज्ञाओं को मानो और अपनी सुधि लेके मेरी ओर तुम वापस आ जाओ। God said, if you turn away from your sins and come back to my fold, I will accept you. And Nehemiah is reminding this to God of heaven. And so here we see him, the 9th verse, he's saying, हम अपना मन फिरा रहे हैं, हम तेरे आज्ञाओं पे चलना मांग रहे हैं, तू हमारी सुधि ले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितने दिन तक यहाँ पे प्रार्थना में लगा रहा। इसको बहुत टाइम लगा, 3 महीने इसने जो है लगातार प्रार्थना में लगा रहा, और राजा के सामने जाता था और वो दिखाता नहीं था कि उसके क्या दुख है, जाके अपना काम भी कर रहा था। He was doing his work, but you know how long you can stay in grief without letting the king know what is happening to Nehemiah. और उसने बहुत कोशिश करी कि राजा के सामने वो जाए, तो किस तरीके से जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यूइश एग्जाइल, वो लोग यहूदी लोग वापस यरूशलेम में आ जाते हैं, और ये जो है कप बेरर, पिलाने वाला था, आर्टेजेक्सिस जो राजा था उसका जूस पिलाने वाला था। He was trusted friend and counselor to the most powerful king at that time. उस समय में नेहमाया से ज्यादा विश्वासी, नेहमाया से ज्यादा ट्रस्टेड कोई और सर्वेंट नहीं था राजा के सामने, इसलिए राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था, और राजा उससे खुश भी रहता था, क्योंकि जब भी ये उसे बुलाने जाता था जूस, ये खुश होके इसके चेहरे पे वो ग्लो रहता था, वो खुशी रहती थी, वो स्माइल रहती थी कि राजा इसको देख के एकदम से इस राजा का मन भी खुश हो जाता था। And this time when he is going and serving the king, he is a bit sad. He's trying to keep himself happy, but the king, God put in his mind that something is wrong with Nehemiah. परमेश्वर ने राजा के मन में ये डाला कि नेहमाया के मन में कुछ चल रहा है और वो खुश नहीं है, और ये जो है बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था। He was deeply moved by the news that the walls of Jerusalem were still in ruins. उसको इतना ज्यादा दुख होता, वो रोज प्रार्थना में उसको यरूशलेम की दीवारें, यरूशलेम शहर की शहर पना, वो सब दिख रही थी, और उसके लिए वो प्रार्थना में लगा हुआ था। हम यहाँ देखते हैं कि in the month of Nisan, in 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, ये राजा का 20वां वर्ष था। नेहमाया 2 अध्याय 1 से 10 में अगर देखें, राजा का ये 20वां वर्ष था, 41 साल उसने राज्य किया, और 20वें वर्ष में जो है, जब नेहमाया वो दाखरस राजा के सामने ले जाता है, I took up the wine and gave it to the king. मैंने राजा को वो वैसे ही सर्व किया जैसे कि मैं और दिन करता था। Now I had not been sad in his presence. और ये बहुत कोशिश करता था कि राजा के सामने हमेशा खुश दिखे, हमेशा स्माइल रहे, लेकिन जाता था अपना काम करता था। He was always, trying to keep himself happy in the presence of the king when he was serving him the gifts, the wine. And then the king said to me, "Why is your face sad, seeing you are not this sick?" राजा उससे कहता, लगता है कि तू तू उदास है लेकिन तू बीमार नहीं है। अजीजों, ऐसा होता है, sometimes we feel sick but we are not sick, but we are sad. The sickness is not there, it's the tension and the worry, the sadness on our face does not give us the sickness, but the other friend, other person recognizes something is wrong with us. और राजा यहाँ पे इसका चेहरा देख के कहता है कि तू जो है बीमार तो नहीं है, लेकिन तू उदास जरूर है। You are not sick, but you are sad. This is nothing but sadness of the heart. Then I was very much afraid.
अब जब राजा इसको कहता है कि तू बीमार नहीं है लेकिन तू उदास है, तो इसके अंदर जो है खलबली मच जाती। He is disturbed from inside. He does not know how to tell king, and he had the fear in his heart. Suppose if I tell this to king, what is going to happen? And therefore he had the fear. Should he tell what is going on in his mind to the king? क्या उसको वो बताना चाहिए जो उसके दिमाग में यरूशलेम के बारे में जो ख्याल आ रहे हैं, जो उसको खबर मिली है, क्या वो खबर उसको राजा को बतानी चाहिए कि नहीं? The news that he heard, should he tell this to the king? And he was disturbed. He didn't know what to do. And therefore, he again offered a prayer in his heart. राजा से बात करने से पहले उसने फिर से मन ही मन परमेश्वर से फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर उसको अकल और बुद्धि दे। He wanted God to touch the heart of the king. He wanted God to give him words to speak before the king. And therefore, in his heart, he started praying once again, because now king has noticed his sadness. King knows he's not sick, but he is sad. And therefore, king wants to know what is going on in the mind of Nehemiah. राजा जानता है कि ये उदास है, बीमार नहीं है। राजा जानना मांगता है कि इसका उदासी का कारण क्या है। और राजा ये भी जो है, ये जो राजा उससे पूछ रहा है, ये सब परमेश्वर ने उसके मन में डाला। और राजा ये भी चाहता था कि अगर कुछ इसकी परेशानी है तो राजा उसको दूर भी करेगा, क्योंकि इतना ट्रस्टेड विश्वासी पात्र जो है, जो राजा का है, राजा उसको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। King didn't want to see him sad, and therefore he said, you are sad but not sick. And he wanted to help him. And he was praying to God that if God is going to touch the heart of the king Artaxerxes, definitely king is going to sympathize with me and will be able to help me out in what God wants me to do. You know, Jeremiah 29:11 says, my plans are for the betterment and the prosperity of yours. And therefore he wanted to put all his plans before God of heaven. He also wanted that God must touch the heart of King Artaxerxes. उसको ये था कि राजा जो है कि मन में परमेश्वर अपना प्लान डाले, अपनी योजना डाले और उसके मन को छुए, क्योंकि राजा जानता है कि वो उदास है लेकिन बीमार नहीं है। और राजा जब इस चीज को जानता है तो राजा हमेशा उसकी सहायता करेगा। ये चीज जब उसके मन में हो जाती है, हम देखते हैं कि वो डर तो है, लेकिन राजा ने जब पूछा तो उसने परमेश्वर की प्रार्थना करके और फिर वो राजा को बताने की कोशिश करता है। नेहमाया 2:1-10 में लिखा हुआ, The Lord was in control. He caused the king to notice Nehemiah's troubled feelings. परमेश्वर जो था वो जानता था कि नेहमाया के मन में क्या चल रहा है, और राजा भी जानता था, इसलिए परमेश्वर ने राजा के मन को छुआ। God touched the heart of Nehemiah, and therefore he could see the troubled face of Nehemiah. This was the God created moment to ask the king. अब ये जब राजा ने उससे पूछा तो उसको एक मौका मिलता है कि परमेश्वर ने उसको मौका दिया है। परमेश्वर ने उसके लिए एक मौका तैयार किया है, जो राजा चाहता है नेहमाया उसको वापस बताए कि क्या है। Nehemiah's request shows how carefully he had thought through the needs of the people in Jerusalem. नेहमाया की जो विनती थी वो कितना उसने गौर किया होगा, कितना उसने उसके ऊपर सोचा होगा, कितना वो आगे बढ़ना मांग रहा है। वो चाहता कि परमेश्वर जो है अपने प्लान्स उसके लिए निर्धारित करे। All the plans that God had, he was putting in the mind of Nehemiah and the king himself. And therefore, the king saw him in the troubled state. And he asked, what is troubling Nehemiah? उसने कहा, नेहमाया तू क्यों परेशान है, क्यों उदास है?
तेरी उदासी का कारण क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है अपना जो है बताता है कि मेरे पास मेरा भाई आया है यरूशलेम से। यरूशलेम की हालत बहुत बदतर है, सड़कें टूटी हुई हैं, गेट्स जला दिए गए हैं और उसकी जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं। उनको जो है मुझे उसकी सुधि लेनी है। और बड़े उससे जो है बड़े डर डर के उसने राजा से ये कहा। और फिर राजा ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। कि ठीक है, तेरी परेशानी मैंने सुन ली कि यरूशलेम जो है तू जाना मांगता है, लेकिन कितने दिन के लिए जाएगा, रानी ने पूछा। और उसने बताया कि समय तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि जब वो बन जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ये बड़ा उससे request. Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven. Nehemiah 2:4। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगता है। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। ओके। तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अतः राजा मुझे भेजने का प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे राजगढ़ की कड़ियों के लिए, शहर पनाह के और उसके घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। नाउ वी सी, यहाँ पे जो है राजा कह रहा तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या विनती है। वेरी नाइस किंग, a very thoughtful king, and he has concern for Nehemiah। उसका सोच नहमा के लिए बहुत अच्छी है और उसे मालूम है कि नहमा बहुत परेशान है और उसकी परेशानी जो है दूर है वो राजा ही कर सकता है। Nehemiah was a public servant at Artaxerxes' court. He had great responsibility as he interacted with the king of Persia as his cupbearer. पर्शिया का ये राजा था। ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जूस पिलाने वाला आदमी था। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी। He had a great responsibility that he had to interact with the king and then give him the juice। और राजा के साथ बात हर कोई इंसान नहीं कर सकता। Any person cannot talk to the king. Only the trusted people were able to talk to the king। 4 months after Nehemiah's prayer, the right moment came and God let him talk to Artaxerxes about his request। अब आप लगाइए 4 महीनों का समय, 444 BC, 4 महीने तक नेहमाया प्रार्थना में लगा रहा, घुटने टेक के प्रार्थना की और एक बार शायद खाना खाता होगा और वो फिर दबाव में लग जाता था। जब राजा के महल से आता था दुआ करके फिर वापस महल में चला जाता था। 4 महीने लगे उसे और प्रार्थना लगातार वो करता रहा। He was praying for his parents. He was praying for the people of Jerusalem. He was praying for the sins of the people. He had realized the turning away from God and then coming back to God. All that made him to realize, and therefore he kept praying for 4 long months। 4 महीने का समय कम नहीं होता अजीजों। 4 महीने जो है उसने प्रार्थना में लगा रहा। आप और हम क्या इतनी लंबी प्रार्थना कर सकते हैं? Can we offer prayer and wait for that long, 4 months or 6 months or 1 year? We get tired of praying, and therefore, but God has patience। God knows when to answer our prayer। परमेश्वर को मालूम है कि हमारी प्रार्थना को कब जवाब मिलना चाहिए। और नहमाया जानता था कि परमेश्वर सही समय पे उसकी प्रार्थना का जवाब देगा।
और परमेश्वर ने सही समय पे 4 महीने के बाद जो नेहमाया ने प्रार्थना की, prayed for 4 long months, and the right moment came when he came again in the presence of king, and king asked him, what do you want me to do? That was the right moment. If he had come the very first day when Hanani had come to tell him that the condition of the Jerusalem people are very pathetic, he would have come to the king. I don't think so the king would have agreed to that. अगर वो राजा जब उसे हनानी ने आके बताया कि जेरूसलम के वासियों की हालत बहुत खराब है, और अगर वो पहले दिन ही राजा के पास आता, शायद राजा उस दिन नहीं सुनता, क्योंकि वो सही समय नहीं था। सही समय उसका 4 महीने के बाद आया, और वो परमेश्वर के लिए सही समय, वो जानता है कि हमारी प्रार्थना क्या है, वो जानता है कि हमारे लिए सही समय कब है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। He knows which is the right moment for us to answer his prayer, answer our prayer, and give us what we want. But we should not fall short in our prayer. We should not have less faith. Oh, I have prayed, God is not answering my prayer. मैंने प्रार्थना तो की, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा, इसलिए अब मैं प्रार्थना करूंगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर जवाब ही नहीं देगा. That is the kind of attitude we people have got. God is not never going to answer my prayers. I have been asking for so long. God is not answering me. I will definitely not ask God. What is there if I'm asking God, God is not answering my prayer? This is the attitude of us. When God doesn't answer us, we feel today I'm asking something and God should answer me today itself. That is wrong, brothers and sisters. वो गलत है. अगर मैं सोचूं आज ही मुझे कुछ चीज चाहिए, परमेश्वर मुझे आज ही दे दे, परमेश्वर कहता है तुम रुको, सही समय पे तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी. विश्वास में बने रहो, परमेश्वर पर भरोसा रखो. एंड नेहमाया का विश्वास नहीं डगमगाया. He never failed in his faith. He continued praying for the people of Jerusalem. And after 4 months, king is asking, what do you want me to do? परमेश्वर राजा कह रहा है, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? The king was concerned about the sadness his comparer was showing. Nehemiah appealed to the king's emotions. He requested permission to rebuild the walls of Jerusalem. उसने कहा मुझे परमिशन दे कि मैं जाऊं और उसकी दीवारों को बनाऊं, यरूशलेम की दीवारों को मैं बनाऊं. ये उसकी क्या थी? पेटिशन थी, ये उसकी विनती थी. कह रहा क्या चाहता तू मैं करूं? What do you want me to do? He said, permit me so that I can go back to Jerusalem and build the walls of Jerusalem. This is what I need permission for. Artaxerxes was moved by God. He appointed Nehemiah as governor of Judah and authorized reconstruction. Artaxerxes ने जो है उसकी पेटिशन सुनी, परमेश्वर ने उसके दिमाग में डाला, और इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं तुझे जूडा का, यहूदा का गवर्नर अपॉइंट करता हूं, और तू जा और वो दीवारों को जाके बना. What a answer. In a mysterious way, God is answering his prayer. The king says, what do you want me to do? And he says, okay, I will allow you to go back to Judah and you will be the governor of Judah. Secondly, you will go and rebuild the walls of Jerusalem. तू जाके वहां पे उनकी दीवारों को क्या करेगा? बनाएगा. और ये जो है ऐसा जब करता है तो नेहमाया की प्रार्थना जो है वो क्या होती? सुनी जाती है. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वो सही समय पे हमें जवाब भी देता है. राजा अंतरिक्ष के 20वें वर्ष के निसान नाम के महीने में राजा के लिए थोड़ी दाख मधु लाई गई. मैंने उस दाख मधु को लिया और राजा को दे दिया. मैं जब पहले राजा के साथ था तो दुखी नहीं हुआ था, परंतु अब मैं उदास था. इस पर राजा ने मुझसे पूछा, क्या तू बीमार है? तू उदास क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा विचार है तेरा मन दुख से भरा है. इससे मैं बहुत अधिक डर गया, किंतु यद्यपि मैं डर गया था, किंतु फिर भी मैंने राजा से कहा, राजा जीवित रहे, लॉन्ग लिव द किंग. मैं इसलिए उदास हूं कि वह नगर जिसमें मेरे पूर्वज दफनाए गए थे वो जाड़ पड़ा है.
तथा उस नगर के प्रवेश द्वार आग से भस्म हो गए. I am sad because the foundations and the walls of Jerusalem are all in ruin. The gates of Jerusalem are all burnt, and I want to go and build those walls and the gates. I need your permission. फिर राजा ने मुझसे कहा, इसके लिए तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? इससे पहले कि मैं उत्तर देता, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से विनती की. फिर मैंने राजा को उत्तर दिया. अब राजा कह रहा, तू क्या चाहता? उसने फिर ऊपर देखा. He looked up to heaven, thanking God for making the king, asking him what he wants me to do, what he wants the king to do for him. ऊपर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर की ओर देख के उसने जो है उसमें हिम्मत आ गई, क्योंकि आज उसकी प्रार्थना का जवाब उसे मिल रहा है. यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना उसे विश्वास था. And I said to the king, if it pleases the king, let letters be given me to the governors of the province beyond the river, that they may let me pass through until I come to Judah. And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the fortress of temple, for all the wall of the city, for the house that I shall occupy. And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me. परमेश्वर का हाथ मुझ पे था, इसलिए जो मैंने परमेश्वर से मांगा, I asked him to give me letters to pass through the passage before till he reaches Jerusalem. Every district, every province, he had to give a letter from the king. And king was very kind enough, he gave him the letter. मैंने राजा से ये भी कहा, यदि राजा को मेरे लिए कुछ करने में प्रसन्नता हो तो मुझे मांगने की अनुमति दी जाए. कृपा करके परात नदी के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यपालों को दिखाने के लिए कुछ पत्र दिए जाएं. The governors of various provinces, I need to show them the letter and the permission that you have given me to travel to Jerusalem and to cross these areas and go over to Jerusalem. ये पत्र मुझे इसलिए चाहिए ताकि वे राज्यपाल यहूदा जाते हुए मुझे अपने इलाकों से सुरक्षा पूर्वक निकलने दे. Nobody could travel from one province to the other province till the king gave him the letter. And therefore he wanted the letter to be given to Nehemiah. And king very kindly, because God had done the miracle, God had answered his prayer. मुझे दीवारों, मंदिरों के चारों ओर के प्राचीरों और अपने घर के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता है. He needed the timber and wood for his house also, to build his house and to stay there. इसलिए मुझे आपसे आसाफ के नाम की भी पत्र चाहिए. आसाफ आपके जंगलात का हाकिम है. He is in charge of the forest, so I need the timber also to build my house. And as he was talking to him, king was giving him the answer. He says, then I came to the governors of the province beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent with me the officers of the army and horsemen. यहाँ पे राजा ने उसको चिट्ठियां दी, जहां जहां उसको वो गवर्नर्स की चिट्ठियां चाहिए थी. नदी के उस पार यरूशलेम पहुंचते तक उसके पास हर गवर्नर के लिए चिट्ठी थी. और फिर जो है वो लकड़ी के लिए भी उसके पास चिट्ठियां थी आसाफ के लिए. और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने नेहमाया की प्रार्थना का जवाब दिया और वो वहां से निकला. और ये उसके मन में था कि अब मैं यरूशलेम की दीवारों को बनाऊंगा और यरूशलेम के फाटकों को भी बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है. We are going to go into the second part after 3 or 4 days. So I will give you that also. So just keep in mind that how God answers us in a very mysterious way. परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमारी प्रार्थना को सुनता और उन्हें जवाब देता है. मैं इसका दूसरा भाग जो है बहुत जल्दी मैं इसको देने वाली हूँ, ताकि आप नेहमाया के बारे में और सीखें कि वो किस तरीके से दीवारों को बनाएगा. How is going to make the walls of Jerusalem, and how enemies are going to be giving him the trouble. We are going to see this in the next part of this message. This is the first part of the message. May God bless you as we
ponder upon the life of Jeremiah. God bless you.